हेलो फ्रेंड्स, मनी फिटनेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कीटो डाइट के बारे में। कीटो डाइट क्या होता है, इसको करने के फ़ायदे क्या होते हैं और इसको करने के नुकसान क्या क्या होते हैं, किस तरह से किया जाता है, ये सारे डिटेल में आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आखिर ये जो कीटो डाइट है होता क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कीटो डाइट दरअसल जब लोगों को मिर्गी होता था तो उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए ये डाइट बनाया गया था, जिस डाइट से उन लोगों का मिर्गी का जो बीमारी होता था काफ़ी हद तक ठीक हो जाता था। उस समय दवाई भी चलती थी, बट जिन लोगों का मिर्गी दवा से ठीक नहीं होता था तो उसके साथ साथ ये डाइट फॉलो करने के लिए दिया जाता था। इस डाइट में होता क्या है जिससे उनकी मिर्गी ठीक हो जाती थी। तो उस समय इस जो कीटो डाइट है, उस डाइट में क्या क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कीटो डाइट में जो सबसे मेन चीज़ देखा जाता है वो है आपका फ़ैट। जो फैट का रेशियो रहता है वो 75% रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट का रेशियो रहता है वो मात्र 5% रहता है, और जो प्रोटीन का परसेंटेज रहता है वो 20% रहता है। तो ये सब मिला के जो होता है जिसको ही हम लोग कीटो डाइट बोलते हैं। और ये डाइट बनाया गया था जिनको बीमारी था मिर्गी का, उन लोगों को ये डाइट दिया जाता था जिससे उनका मिर्गी का जो प्रॉब्लम था, जो बीमारी था, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता था। आज के डेट में कीटो डाइट का प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि उसके फ़ायदे बहुत हो रहे हैं। अब इसके फ़ायदे किस रूप से हो रहे हैं? आम इंसान जो है बचपन से ही कार्बोहाइड्रेट का इंटेक काफ़ी हाई रखता है, जैसे उनको कैलोरी हाई रहता है और उनको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। बट कीटो डाइट क्यों, इससे फ़ायदे क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज रहता है वो मात्र 5% रहता है, यानी बहुत ही कम होता है। और मेन आपका जो एनर्जी का सोर्स होता है वो आपका होता है आपका फैट। तो होता किस तरह से काम, ये किस तरह से काम करता है? जब आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर दीजिएगा और उसके बदले में आप फैट का इंटेक ज़्यादा लिख दीजिएगा, कैलोरी सेम वही पूरा करने के लिए, तो क्या होता है, बॉडी हमेशा से आपका कार्बोहाइड्रेट पे चल रहा था और अचानक से कार्बोहाइड्रेट मिलना बंद हो गया। तो बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी ले रहा था वो नहीं मिल रहा, तो उसको नया सोर्स चाहिए। और जब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो नया सोर्स के रूप में वो फैट को चुनता है। बट वो कैसे काम करता है? जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है ना, तब क्या होता है, बॉडी एनर्जी के लिए जब नया सोर्स खोजने लगता है तब तक क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले चुका होता है। और क्योंकि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हैं और बचा नहीं होता है, तो आपका जो फैट है या वेट है वो बहुत स्पीड से नीचे डाउन होता है। अब उसके बाद क्या होता है, अब उसको बॉडी में नया चीज़ मिलता है, एनर्जी के रूप में नया सोर्स मिलता है, वो है फैट। अब वो फैट से आपको क्या करता है, आपको एनर्जी देता है। तो क्या होता है, आप सही तरीका से सही मात्रा में फैट खाइएगा तो आपका जो बॉडी का फैट है वो भी बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम किए, जिसके कारण मेरा अचानक से बॉडी का वेट डाउन हो गया। अब देखिए इसके पीछे एक साइंस भी छोटा सा। कार्बोहाइड्रेट जब भी खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के साथ हमारा जो बॉडी होता है वो पानी भी स्टोर करके रखता है, और बॉडी से जब कार्बोहाइड्रेट निकल जाता है तो बॉडी से वाटर भी निकलना शुरू होता है, जिसके कारण आपको बहुत जल्दी, बहुत स्पीड आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपका बॉडी वेट काफ़ी डाउन हो चुका है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बॉडी से कार्बोहाइड्रेट निकलना, उसके वजह से पानी निकलना, साथ ही साथ बॉडी से साल्ट, नमक जो होता है, सोडियम जो होता है, वो भी निकलता है, जिससे आपका बॉडी बहुत ही स्पीड आपका वेट कम होने लगता है। कीटो डाइट का जो सबसे मेन फ़ायदा है वो ये है कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं और फैट का इंटेक बढ़ाते हैं तो होता क्या है ना, कि जो फैट होता है वो बहुत ही स्लो डाइजेस्ट होता है, बॉडी में बहुत देर तक रहता है, जिसके वजह से हमको जो भूख लगना भी है वो बहुत कम हो जाता है। तो हम लोग भूख लगने में टाइम लगता है क्योंकि फैट को पचने में टाइम लगता है, जिससे हमको बार बार खाना नहीं पड़ता है। अगर सही तरीक़ा से सही मात्रा में फ़ैट खाए हैं तो उसको टाइम लगेगा पचने में, जिससे हमको बार बार खाना नहीं पड़ेगा, और जिसके वजह से भी आपको बार बार खाने की वजह से क्या होता है, आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कीटो डाइट में क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंडा, फिश, मीट ये सब खा सकते हैं। इसके अलावा अवाकाडो हो गया, चीज़ हो गया,
बटर हो गया, ये सब भी खा सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग एवोकाडो प्लस नट्स, ये जो सारी चीज़ हैं इसमें गुड फैट होते हैं, तो ये सब सारी चीज़ आप अपना कीटो डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कीटो डाइट में क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले याद रखिए, ब्रेड एंड बेक्ड गुड्स नहीं खाना है, लाइक वाइट ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, ये सब चीज़ नहीं खाना है। दूसरा पे स्वीट्स एंड शुगरी फ्रूट्स नहीं खाना है, लाइक आइसक्रीम हो गया, कैंडी हो गया, ये सब चीज़, चॉकलेट हो गया, ये सब चीज़ नहीं खाना है। फिर तीसरा नंबर पर आता है, फिर आपको जो बेवरेज होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, वो सब चीज़ नहीं पी सकते हैं। पास्ता नहीं खा सकते हैं। ग्रेन्स जैसे कि आप व्हीट्स हो गया, राइस हो गया, ओट्स हो गया, ये सब चीज़ आप नहीं खा सकते। और इसके साथ साथ फिर स्टार्ची वेजिटेबल नहीं खा सकते हैं, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बटरनट्स, ये सब चीज़ नहीं खा सकते। कॉर्न नहीं खा सकते हैं। फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, संतरा हो गया, ये सब चीज़ नहीं खा सकते हैं। हाई कार्ब का सोर्स जो होता है वो सब नहीं खा सकते हैं। सॉसेज जो होता है वो सब नहीं खा सकते हैं। केचप, हनी मस्टर्ड, शुगरी, साल्ट, ये सब चीज़ जो होता है नहीं खा सकते हैं। और साथ ही साथ आप किसी तरह का अल्कोहल नहीं ले सकते। बियर हो गया, वाइन हो गया, जो भी चीज़ हो गया, ये सब जिसमें अल्कोहल हो वो आप नहीं ले सकते हैं। अब कीटो डाइट करने से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको कार्डियोवास्कुलर रिस्क हो जाएगा, डिजीज़ होगा। दूसरा चीज़, आपको जो ब्लड है, ब्लड में फैट का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। आपको बॉडी में, हार्ट में फैट का क्वांटिटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप लगातार फैट का इंटेक बढ़ा के खा रहे हैं और बॉडी में फैट का इंटेक इतना ज़्यादा कीजिएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। आप अगर इस डाइट को, कीटो डाइट को लंबे समय तक करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, कार्डियोवास्कुलर रिस्क या ब्लड में फैट का ज़्यादा बढ़ जाना, ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो इस तरह का जो डाइट है आप बहुत ही शॉर्ट टर्म का यूज करें, तभी आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप इसको लंबे समय तक करना चाहते हैं तो याद रखिएगा ये रिस्की होगा। तो ये था कीटो डाइट के बारे में, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और क्या क्या नुकसान हैं, इसको खाया किस तरह से जाता है, क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता, ये सारी इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ अब तक समझ चुके होंगे कीटो डाइट से रिलेटेड क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इससे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शिव।